अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं हज IT सेल में और यहाँ के अंदर के मनाज़िर कि किस तरीके से आज़मीन कराम का जो डेटा और जो उनके पासपोर्ट है वो कैसे हैंडल किए जा रहे हैं। बेटा जगह देना थोड़ा। जनाब ये शहर आपको मैंने दिखाया बाहर, तो ये लाहौर और सियालकोट को डील कर रहे हैं और ये सेक्शन है जनाब हमारा हज IT सेल, जहाँ पर जनाब पासपोर्ट की हैंडलिंग जारी है। इसलिए मैंने कहा कि कार करने को जब जी सलाम नाज़िर साहब, नाज़रीन कराम को ये पासपोर्ट वगैरह की हैंडलिंग दिखाई, तो अब ये बताएं कि ये क्या हो रहा है और क्या प्रोसेस है और ये किस लिए आप कर रहे हैं। सबसे पहले हम नाज़रीन हज से ये आज़मीन हज से ये कहते हैं कि अपने पासपोर्ट बैंक में जमा करवाएं। बैंक के बाद वो बैंक वाले हमें वो बल्क जमा करके ना वो मिनिस्ट्री में भेजते हैं अपने कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू। उसको फिर हम दो प्रोसेस से गुजारते हैं। एक तो हम उसका बारकोड कर लेते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि वो हमारे पास आ गए हैं। बैंक वालों को भी पता चल जाता है, एक किस्म की इलेक्ट्रॉनिक रिसीविंग है। सेकेंडली फिर हम उनका MRZ कोड जो है वो स्कैन कर लेते हैं अपने सिस्टम में। वो फिर हम लोग सऊदी अरब के सिस्टम पे जो उनकी नुस्ख ऐप है उसमें हम लोग अपलोड करते हैं, ताकि उनके वीज़े के लिए वो प्रोसेस किया जा सके। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है, तो इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली इसको स्कैन करते हैं, उसका डाटा जो है वो अपलोड करने के लिए। फ़िलहाल हमारे पास 50% पासपोर्ट रिसीव हो गए हैं फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, और बाकी हमारे पास पासपोर्ट आने हैं। तो ये सिलसिला चलता रहेगा एक हफ़्ते तक। आप इस्लामाबाद और दूसरा रहीम यार खान जी। किस तरह की क्यूरी ज़्यादातर लोगों की आ रही हैं और आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? लोग ज़्यादातर फ़्लाइट शेड्यूल के लिए पूछ रहे हैं, और उसके लिए ये है कि हम लोग रमज़ान के दूसरे अशरे से फ़्लाइट बुकिंग स्टार्ट कर देंगे, और ईद से पहले इंशाल्लाह ये फ़्लाइट शेड्यूल हम लोग इशू कर देंगे, जो कि हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगा और पाक हज ऐप पे भी अपलोड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आज़मीन हज को SMS के थ्रू भी इन्फॉर्म कर देंगे कि फ़्लाइट का क्या शेड्यूल है। कोई पैगाम देना चाहें अपने आज़मीन कराम को? बस अपने आप को मेंटली तौर पे ना वो तैयार रखें कि जो हज है वो एक मुशक्क़त है और मुश्किल किस्म की इबादत है। तो अपने आप को मेंटली तौर पे भी तैयार रखें और फ़िज़िकली भी तैयार रखें कि आगे जाके कई मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ेगा, तो उसमें वो सब्र का मुज़ाहरा करें और अल्लाह पाक उनकी इबादत को कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। आमीन। थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम शबीर साहब, आप ये बताइए कि यहाँ पे कौन से शहर के पासपोर्ट आ रहे हैं, कौन से शहरों को आप डील कर रहे हैं, और ये भी बताइए कि जो लोग ओवरसीज़ हैं उनके लिए कोई ख़ास हदायत आपने जारी की हुई हैं, वो क्या है, ये काइंडली बताइएगा। हम लोग 4 स्टेशन डील कर रहे हैं इस टाइम। एक हमारे पास सियालकोट है, फैसलाबाद है, मुल्तान है और पेशावर है। और जहाँ तक आपका सवाल है कि ओवरसीज़ के लिए ये है कि हमने उनको अलाउ किया कि वो पाकिस्तान जब आएँ, अगर किसी का बायोमेट्रिक नहीं हो रहा तो बायोमेट्रिक करवा के
अपना पासपोर्ट कंसर्न ब्रांच में जमा करा दें, यहाँ डायरेक्टली हमें भिजवा सकते हैं। और उनको फैसिलिटी ये कर रहे हैं कि हम उनकी रिक्वेस्ट वकील भी कर रहे हैं कि अगर वो कहते हैं हम लास्ट में जाना चाहते हैं तो हम उनके अकॉर्डिंगली जो उनकी रिक्वेस्ट वकील सिस्टम में डाल दें तो हमको रेस्ट। तो ये भी बता दें कि रिक्वेस्ट किस तरीके से वो कर रहे हैं, कौन से जराए हैं आपके पास? ईमेल से भी कर रहे हैं और मोबाइल एप्लीकेशन से भी कर रहे हैं। मोबाइल एप्लीकेशन कौन से? मोबाइल एप्लीकेशन पाक है ठीक है, इसके थ्रू भी कर रहे हैं और ईमेल के थ्रू भी कर रहे हैं और बाकी व्हाट्सएप भी करते हैं। वो मुख्तलिफ मीन्स हैं, मतलब वो मेल भी करते हैं, ईमेल भी करते हैं, व्हाट्सएप भी करते हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ का बताइएगा कि चूँकि दिन थोड़े रह रहे हैं, रमज़ान इख्तिताम का जा रहा है, तो फ्लाइट शेड्यूल कब तक आएगा और आज़मीन कराम को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? फ़्लाइट शेड्यूल तो अभी हमारे पास तो आ चुका है, लेकिन अभी ज़ाहिर है उसमें हमने बुकिंग नहीं की है, कुछ तकनीकी मसाइल की वजह से हमने उसमें बुकिंग नहीं की। हम बुक करके इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ रमज़ान इंशाल्लाह वो अपलोड कर देंगे, उनको मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू अपना फ्लाइट शेड्यूल नज़र आ जाएगा। आज़मीन कराम को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए इन आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में हज कराम को अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए, उनको 2-3 किलोमीटर रोज़ डेली चलना चाहिए और इसके अलावा उनको अपनी रिलीजियस जो सीखना चाहिए कि उम्रा कैसे करते हैं, हज कैसे करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ़िज़िकल एक्टिविटी करें ताकि वो फ़िज़िकली भी तैयार रहें इसके लिए, मेंटली भी। आखिरी की तौर पर बताइएगा आप सर कि आप हज कराम को किन किन ज़राए से आप इनको इन्फॉर्म करते हैं, इनकी फ़्लाइट शेड्यूल का कैसे पता चलेगा? हाँ, सबसे जो इस दफ़ा नया वो है ना हमारा इस दफ़ा इंट्रोड्यूस किए पाक हज है, उसके थ्रू उनको तमाम जहाज़ को ये पता लग जाएगा हम कौन सी फ़्लाइट से जा रहे हैं, हम मक्का जा रहे हैं, मदीना जा रहे हैं, वहाँ कौन सी बिल्डिंग में हम ठहरेंगे और वापसी कब होगी हमारी, वहाँ से रिटर्न कब आएंगे और कितने आज़मीन है और कौन कौन सा पैकेज है उनका, शॉर्ट है, लॉन्ग है, स्टे है, कुर्बानी येस है, नो है, तो वो सारी की सारी डिटेल उनको मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू मिल जाएगी। जी जी, बहुत शुक्रिया। तमाम आज़मीन हज को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जिनका पासपोर्ट अवेलेबल है, पासपोर्ट ऑफिस से मिल चुका है उनके पास है पासपोर्ट यहाँ पे, तो वो अपना पासपोर्ट जल्द से जल्द अपनी कंसर्न ब्रांच में जमा कराएं, बायोमेट्रिक करवा के अपनी कंसर्न ब्रांच में जमा करवाएं और बायोमेट्रिक को एग्जाम ना कीजिएगा क्योंकि वो जो है एंड टाइम पे पता लगता है कि बायोमेट्रिक नहीं है, वो हमारी तरफ से नहीं है, सऊदी एम्बेसी ने वीज़े के लिए मस्ट किया, उसको इंश्योर करें कि बायोमेट्रिक वो पासपोर्ट कंसर्न ब्रांच में जमा कराएँ जल्द से जल्द। वालेकुम जाहिद काटपर साहब, आप काइंडली बताइएगा कि आप ये कौन कौन से शहरों को डील कर रहे हैं यहाँ पर और कौन कौन से हाजी कैंप या कौन कौन से एयरपोर्ट जो हैं आपके पास हैं? वालेकुम सलाम, व्हाट्सअप क्या हाल है सर? ठीक ठाक। व्हाट्सअप आपकी बड़ी मेहरबानी और आज आप कंप्यूटर सेल में आए हैं और हमसे हज के बारे में मालूमात और हज PODs के बारे में मालूमात ले रहे हैं। मेरे पास कराची और कोयटा स्टेशन है और हमारे पास कम से कम 19,000 हाजी कोयटा और कराची से जा रहे हैं इस मरतबा। माशाल्लाह। और मुझे बताइएगा, अभी सिलसिला मैंने अभी वीडियो भी कैप्चर की कि लोग पासपोर्ट जमा करवा रहे हैं, बैंक वाले कोऑर्डिनेटर यहाँ पे आके पासपोर्ट जमा करवा रहे हैं। मुझे बताएं कि पासपोर्ट का मिनिमम क्या आपका इसका प्रोसेस है और उसके बाद आपने फ़्लाइट शेड्यूल का या बुकिंग वाला और फिर ये कब आपने तकरीबन जारी करना है फ़्लाइट शेड्यूल? सर फ़्लाइट शेड्यूल इंशाल्लाह उम्मीद है कि 30 मार्च तक फ़्लाइट शेड्यूल अनाउंस कर लें और हमारे पास पासपोर्ट सारी बैंक के पासपोर्ट लेके आ रही हैं, काफ़ी हद तक पासपोर्ट हमारे पास रिसीव हो चुके हैं। पासपोर्टों का पहले तो हम ट्रैकिंग करते हैं क्योंकि बैंकों को पता चलता है कि पासपोर्ट हमारे पास कौन से बैंकों के पासपोर्ट और मिनिस्ट्री में पहुंचे हैं, बैंक को पता चल जाता है, ब्रांच को पता चल जाता है। ट्रैकिंग के बाद हम पासपोर्टों का स्कैनिंग करते हैं, MRC करते हैं, मशीनों के थ्रू MRC डेटा उनकी क्लीनिंग करते हैं। डेटा क्लीनिंग के बाद पासपोर्टों की सॉर्टिंग करते हैं, सॉर्टिंग करवा के हम रखते हैं, शेल्फों में रखते हैं। उसके बाद फिर ये वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए इनका डेटा पूरा चढ़ता है EH पे। इससे पहले यकीनन आप इसकी डेटा की ऑथेंटिसिटी भी देखते होंगे। फ़्लाइट शेड्यूल इंशाल्लाह कब तक आ जाएगा, क्या आप बताना चाहते हैं? सर उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये 30 मार्च की फ़्लाइट शेड्यूल अनाउंस कर देगा। और खट्टर साहब से हमारी मीटिंग हुई थी तो खट्टर साहब ने कहा कि हमारी जब डिस्कशन हुई लास्ट, तो खट्टर साहब ने कहा कि 25 से 27 तक मैं उम्मीद कर लूँ, लेकिन फिर हमारा डिसाइड ये हुआ कि 30 तक कर लो क्योंकि पासपोर्ट कुछ बैंकों के रहते हैं। तो मंडे ट्यूसडे को उम्मीद है कि ये काफ़ी क्लियर हो जाएंगे हमारे पास और MRC सबकी हो जाएगी, डेटा क्लीन हो जाएगा काफ़ी हद तक। तो उसके बाद ही और ओवरसीज़ वाले पासपोर्ट वो हम व्हाट्सएप पे मंगवा रहे हैं, उनसे पिक्चरें मंगवा रहे हैं और वो स्कैन कर रहे हैं और MRC भी उनकी कर रहे हैं। तो ओवरसीज़ वाले पासपोर्ट जो हाजी होंगे वो कराची वो जिस POD से वो हाजी जाएगा ओवरसीज़ वाले, वो फ़्लाइट से कम एक हफ़्ता पहले या 4-5 दिन पहले आके उसी POD की हाजी के में जाके पासपोर्ट जमा करवाएगा।
ये सहूलत हम ओवरसीज़ वालों को दे रहे हैं। ज़बरदस्त हो गया। और मुझे कोई ऐसा पैगाम आज़मीन कराम को आप देना चाहें, उससे पहले ये भी बताएं कि आज़मीन कराम की ज़्यादातर शिकायत या क्यूरीज किस मुतल्लिक हो रही हैं, और फिर आप आखिर में उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर, हुज्जाज किराम की क्यूरीज इस मरतबा सबसे ज़्यादा क्यूरीज जो आ रही हैं, फ़्लाइट रिक्वेस्ट आ रही है। फ़्लाइट रिक्वेस्ट के बारे में ज़्यादातर इनकी क्यूरीज आ रही है कि हमारी फ़्लाइट ये करवा दें। इसके लिए कम अज़ कम मेरे पास अभी भी ये हज पोर्टल है, 887 कंप्लेनें आ चुकी हैं। हज पोर्टल जो हज पाक ऐप हमने बनाई है, हज पाक ऐप पे 877 कंप्लेनें आ चुकी हैं, जिनकी मैं रिज़ॉल्व करवा चुका हूँ। पेंडिंग में कोई नहीं है, 870 रिज़ॉल्व है। तो इनको हाजी को उसी टाइम रिप्लाई जा रहा है। अगर पोर्टल कोई चला रहा है तो उसी टाइम अपना डेटा पूरा चेक कर रहा है कि मेरा पासपोर्ट पहुंचा है, मेरा डेटा क्लीन हो चुका है, तो क्या क्या हुआ है वो अपना डेटा वहीं पे चेक कर रहा है पोर्टल के ज़रिए। तो 877 कंप्लेंट क्लीन हो चुकी है सारी, हमने रिप्लाई कर दिया उनको। और ज़्यादातर ग्रुपिंग के इशू होते हैं कि हमारे ग्रुप मर्ज कर दें। इसके लिए हमने फ़ोल्डर यहाँ से हर किसी को ईमेल एड्रेस दी हुई है। ईमेल पे हमें ईमेल कर रहे हैं कि हमारी बायोमेट्रिक ये आप कर दें, हमारी ग्रुप मर्ज कर लें। उसके बाद ग्रुप मर्ज के बाद फ़्लाइट रिक्वेस्ट आती हैं, तो अलग अलग फ़ोल्डर बना के हमने रखे हुए हैं, उनकी एंट्रीज करवा दी हैं। जिन की फ़्लाइट जो रिक्वेस्ट आई हुई है सारी हमने कंप्लीट कर दी है। बायोमेट्रिक भी इसके अलावा हमने फ़्लाइट रिक्वेस्ट भी कंप्लीट कर दी है और हमने ग्रुपिंग भी कंप्लीट कर दी है। अच्छा, तो ये इस साल काफ़ी नए इनिशिएटिव्स लिए हैं वजारत ने, और ये भी कि उनकी ट्रेनिंग जो है वो आप अफसरान के ज़रिए ही उनकी ट्रेनिंग की, ताकि आप चूँकि वजारत के पुराने लोग हैं और हज ऑपरेशन के बारे में बेहतर जानते हैं, तो ये ट्रेनिंग के बारे में, इसके नए मॉड्यूल्स के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हाजों? सर, वज़ारत ने एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया था और बेहतरीन प्रोग्राम इस फर्स्ट टाइम ये वज़ारत ने इनिशिएट किया था, जो हुज्जाज के लिए काफ़ी मुफीद साबित रहा। क्योंकि हुज्जाज को पोर्टल के ज़रिए भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, और हुज्जाज को जब मिनिस्ट्री के सारे बंदे वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे थे तो हुज्जाज बहुत खुश हो रहे थे कि मिनिस्ट्री की लेवल तक हमारे बंदे हमारे पास पहुँचे हैं और हमें ट्रेनिंग देने आए। तो इस हुज्जाज बहुत खुश थे। और उसके अलावा जो कंप्लेनें जो पोर्टल के ज़रिए कंप्लेनें थी हुज्जाज की, उसी टाइम रिज़ॉल्व हो रही थी। हमें पहले बहुत सी कॉलें आ रही थी, हर टाइम कॉल ऑफिस के नंबर पे कॉल आती, लेकिन आजकल ये पोर्टल के ज़रिए सारे मसाइल हमारे हल हो चुके हैं। सो अल्लाह का शुक्र है, हाजी काफ़ी हद तक मुतमिन हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट इंशाल्लाह जो मॉड्यूल बनाएंगे तो देखते हैं उसमें कौन से मॉडल बनते हैं, और काफ़ी हद तक पोर्टल ने बहुत अच्छा काम किया है। तो हाजी को पूरी इन्फॉर्मेशन हर चीज़ की मिल चुकी है। आखिर में कोई पैगाम देना चाहें हाजियों को कि मतलब हज तैयारी के सिलसिले में क्या करें? सर, हुज्जाज किराम को पैगाम यही देना चाहते हैं कि एक तो हज पोर्टल ज़रूर चेक कर लें, और मोबाइल के ज़रिए हज पोर्टल को चेक करते रहें। इसमें ऐप का नाम भी ज़रा बता दें अपने। हज पाक ऐप है, इसको हज पाक ऐप इसको डाउनलोड कर लें, और इसको आप एंड्रॉयड मोबाइल के ज़रिए चलाएं। इसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है। पिक्चर चेंज का काफ़ी इशू था, पिक्चर चेंज उसी टाइम हाजी को पता चल रहा था मेरी पिक्चर गलत है, हमने उसी टाइम हमें व्हाट्सएप पे मंगवा रहे थे पिक्चर, यहाँ पे चेंज उसी टाइम एडिट कर रहे थे, पिक्चर के सारे इशू थे वो भी रिजॉल्व कर दिए। और हाजियों को पैगाम यही देना चाहता हूँ कि इस मरतबा आप एक तो वर्जिश ज़रूर करें सुबह को, और सुबह कम से कम 2 से 3 घंटे आप एक्सरसाइज के लिए ज़रूर जाएं, वॉक के लिए ज़रूर जाएं, क्योंकि वहाँ पे बहुत चलना पड़ता है। सो आप इसके लिए तैयारी ज़रूर कर लें। और हज के लिए इंशाल्लाह हमारे इंतज़ाम बहुत अच्छे हैं, आप सब मुतमिन रहें इस मरतबा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। बड़ी मेहरबानी सर, बट साहब इंशाल्लाह साथ हैं, और हाजी इस मरतबा बहुत अच्छे तरीके से जाएंगे इंशाल्लाह।